दोस्तों, रमज़ान के इस बरकत महीने में ज़री फूड्स यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी बड़ी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो कम वक्त में कम पैसों में और ज़्यादा देर के लिए स्टोर की जाने वाली होंगी। तो इससे पहले कि रेसिपी से लुत्फ़ अंदोज़ हों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आधा किलो आपने आलू ले लेने हैं। उनको पील ऑफ करके कुछ इस तरह से आपने थिनली स्लाइसिस में कट कर लेना है, क्योंकि अगर आप मोटे रखेंगे तो वो फिर गलेंगे नहीं, गलने में मसला होगा। उसके बाद जी चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए हमने तवा लेना है। नॉन स्टिक लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और 1 टेबलस्पून ऊपर ऑयल डाल देना है। पहले मैं और जगह पे यूज़ करने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इधर यूज़ कर लूँ फिर दूसरी जगह कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर डाल देने हैं आलू। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बड़ी ही ये ज़बरदस्ती रेसिपी बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार भी हो जाती है। मतलब कि आपकी सहरी को इतना आसान बना देगी और ये इतनी मज़े की रेसिपी होती है कि गोश्त को पीछे छोड़ देती है। तो उसके बाद ये आपने आलूओं को बस हिलाते जुलाते रहना है। मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए, बल्कि मीडियम कर लें, वो सही रहेगा इस पॉइंट पे ना। तो आप अच्छी तरह से इसको हिलाते रहें, इनको पलटते उल्टते रहें, ताकि ये अच्छी तरह से बराबर में कुक हों और इनके ऊपर कलर आए और सारे इक्वली जो है ना वो अच्छी तरह से ऊपर से हो जाएं, थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी। बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन साइडें चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि एक तरफ से कलर आ जाएगा आलूओं का और दूसरी तरफ से वो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए बराबर में आपने चम्मच चलाते जाना है। जितना पराठा बनाने को टाइम लगता है उतना ही साथ इस रेसिपी को टाइम लगता है। बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है और हमारी फैमिली में सभी की फेवरेट है। एक दफ़ा आपने ट्राई कर ली तो आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। अब 1 टीस्पून हमने ऐड कर देना है ज़ीरा। बहुत कम मसाले जाएंगे, कोई इसमें टमाटर नहीं जाता, प्याज नहीं जाते, लहसुन अदरक वाला झंझट भी कोई नहीं है कि आप कूटेंगे फिर आप ऐड करेंगे, ये वाला कोई मसला भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी, अच्छी तरह से मैं मिक्स करते जा रही हूँ। आलूओं का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखें जी, एक साइड से तकरीबन काफ़ी आलूओं का कलर आ चुका है और जैसे ही वो पलटती हूँ तो फिर वो दूसरी साइड पे भी आ जाता है। अब हमने ऐड करनी है सब्ज़ मिर्चें, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और यहाँ पे ना मैंने इनको थोड़ा सा मोटा चॉप कर लिया हुआ है। अगर आप वैसे ही कट करके डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चॉप करके डाल दें तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मुंह में आएगी तो ना खा सकेंगे और ना फेंक सकेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करें। तो यहाँ पे देखें जी, अभी भी मैं मिक्स करती जा रही हूँ और किस तरह से मिक्स कर रही हूँ ये भी देख लें। अगर आपके पास बड़े वाला तवा हो तब आपके लिए इतने आलूओं का तो कोई मसला ही नहीं होगा, वो आसानी से हो जाएंगे। लेकिन इस पे एक आधा नीचे भी चला जाता है तो फिर उठा के वापस रख लेते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये रेसिपी बन के तैयार होती है और इसमें मसाले भी बहुत सिंपल जाएंगे। तो आप मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें आ जाएगा नमक सबसे पहले, फिर आ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून आ जाएगा और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर भी आ जाएगा, 2 टीस्पून आ जाएगा धनिया पाउडर। बस यही मसाले चाहिए, इसके अलावा कोई मसाला हमको नहीं चाहिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले इस तरह से मिक्स करने हैं कि सारे आलूओं के ऊपर इक्वली लग जाएं। ऐसा भी नहीं करना कि पानी का थोड़ा सा छींटा भी लगा दे, क्योंकि इनमें पानी जाता ही नहीं है इन आलूओं में। एक दफ़ा इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा ये खा के ना, बिलीव मी, आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे कि हम रेसिपी सहरी में कुछ ज़बरदस्त बनाएं। इससे ज़बरदस्त ना आलूओं के साथ इससे ज़्यादा ज़बरदस्त कोई रेसिपी नहीं बन सकती। बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी मिक्स कर ली हुई है। 2-4 मिनट और इसको कर लेंगे और उसके बाद जी हमारी सिंपल सी मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपी तैयार है। पराठों के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन कोशिश करें कि पराठे कभी कभी खाएं और चपाती के साथ ज़्यादा सहरी करें, क्योंकि उसी का फ़ायदा ज़्यादा होगा और प्यास भी आपको कम लगेगी। प्यास से याद आया, मैंने अभी अभी इमली और आलू बुखारे का शरबत डाल दिया हुआ है आपकी प्यास को ख़त्म करने के लिए, आपकी ठंडक बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो वो भी देख के बनाइएगा और पूरे रमज़ान के लिए आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इन आलूओं की ख़ास बात यह है कि ये भी क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं लगाया तो ये भी हफ्ता डेढ़ फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इनको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर गर्म करके खा सकते हैं हर रोज़। तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। आपने जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, अपने प्यारों के साथ शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। तो जी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। यहाँ पे देख लें आलू कितनी अच्छी तरह से टेंडर है। तो चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अब मैं चमचों के साथ बस खाए जाऊँगी।